सभी लोग। आज का टॉपिक क्या होने वाला है ये देख लिया होगा आप लोगों ने थंबनेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रकाश क्या है वो हमने आपको समझाया, लिखवाया। उसके पश्चात प्रकाश के जो महत्वपूर्ण गुण थे 10 वो भी आपको लिखवाए थे। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आगे जो इसकी पहली घटना होती है, जो गुण भी था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, व्यवहार में हम कहाँ देख पाते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इस प्रकाश के अध्याय में बार बार एक बात आएगी आगे हमेशा, प्रकाश किरण। ये किरण क्या है? देखिए, प्रकाश किरण, देखिए जब कोई भी माध्यम हो और उसमें से प्रकाश गुजरता है तो किसी न किसी रास्ते को वो अपनाता है, किसी रास्ते पर चलता है। तो किसी भी माध्यम से प्रकाश जब गुजरता है, जिस रास्ते से वो गुजरता है उसी को हम प्रकाश के पथ को, प्रकाश के चलने के मार्ग को हम किरण कहते हैं। यानी किरण किसी भी माध्यम में प्रकाश के चलने का एक मार्ग है, प्रकाश का गमन पथ है, प्रकाश के चलने का जो मार्ग है किसी माध्यम में, उसे हम किरण कहते हैं। तो आगे से जब भी हम कहीं प्रकाश को कहीं से कहीं भेजेंगे, प्रकाश जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो बार बार वहां जिक्र करेंगे हम किरण का। तो ये शब्द किरण बार बार आएगा, इसको आप लिख लीजिए, प्रकाश किरण। ठीक। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, लिखिए पहला हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। किरण कहीं से आती है, एक चिकने तल पर टकराती है और फिर जिस तरफ से आ रही थी उसी तरफ, उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देख रहे हैं आप चित्र में, देखिए एक किरण है, वो आती है, यहां समतल बना हुआ है एक, इस समतल पर टकराती है और फिर वापस लौट जाती है। देखिए जहां पर टकरा रही है ये बिंदु हमने O मान लिया है और जो किरण आ रही थी हमने वो I मान ली है। तो ये कुल किरण का जो रास्ता बना है, जो किरण यहां आप देख रहे हैं, जो किरण आती है वो किरण है IO। यह किरण बिंदु O पर टकराती है और टकराने के पश्चात ये बिंदु B की तरफ चली जाती है। टकराने के पश्चात यह किरण बिंदु R की तरफ चली जाती है। तो जो किरण आ रही थी वो थी IO और जो किरण टकरा कर जा रही है अब उसका नाम है OR। ये जो आप देख रहे हैं AB एक तल है, चिकना तल, इसी तल पर टकराती है। ये हमने नीचे इसमें दिखा रखा है, ये इसका एक प्रतीक है खुरदरे होने का, यानी ये तल नीचे से खुरदरा है और ऊपर से प्लेन यानी चिकना समतल है, ऊपर से चिकना है जहां किरण टकरा के लौटती है। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, किरण IO आती है, चिकने तल पर बिंदु ऊपर टकराती है और टकराने के पश्चात R की तरफ OR किरण चली जाती है। अब इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परावर्तन की घटना में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको जरा ध्यान से देखिए आप। जो तल है चिकना जिस पर टकराती है उसका नाम यहां पर है AB। इसे हम कहते हैं परावर्तक तल। जो आप देख रहे हैं चिकना तल AB, इसका नाम यहां पर है परावर्तक तल। ये जो किरण आती है IO, इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम है आपतित किरण।
ये जिस बिंदु पर टकराती है, इस बिंदु O का नाम रख दिया हमने आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर टकराने के बाद जो किरण जाती है, दूसरी किरण तो पहले वाली ही है, लेकिन इसका रास्ता बदल गया है, तो उसको हमने नया नाम दे दिया है OR। ये जो किरण टकरा के जाती है OR, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। देखिए, जो आपतन बिंदु O है, इस बिंदु पर अगर हम एक लंब खींच दें ऊपर की ओर, किरणों की ओर, ON, लंब समझ रहे हैं ना आप, इस तल पर 90 डिग्री बनाते हुए सीधी रेखा। ये जो लंब खींचा है हमने ON, इसे बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो इसमें अब तक ये 4 महत्वपूर्ण बात है, 4-5। आपतित किरण, परावर्तक तल, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। एक अब नया इसमें चीज आ गई, नई चीज इसमें जुड़ गई, जिसका नाम है अभिलंब ON। तो देखिए, ये जो घटना थी, ये थी प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसमें एक चीज और है। अगर मैं इस आपतन बिंदु पर जो भी लंब खींचा है मैंने, NO या ON, इस अभिलंब के साथ इस आपतित किरण IO का झुकाव नापूं, देखूं कितना झुकाव है, तो एक कोण बनेगा यहां पर, ये इस तरीके से एक कोण बन गया। ये जो कोण बन रहा है अभिलंब के साथ आपतित किरण का, ये जो कोण बन रहा है ION, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। ये बहुत महत्वपूर्ण कोण है, अभी दोनों कोण आगे आएंगे इसी में। इसे बोलते हैं हम आपतन कोण। इसी प्रकार दूसरी तरफ देखिए आप, अभिलंब के दूसरी ओर दूसरी किरण है, इसका नाम था, क्या नाम था? हाँ, परावर्तित किरण। तो दूसरी ओर भी परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है, जिस कोण का नाम है RON। इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम R से दर्शाते हैं। आपतन कोण को दर्शाते हैं I से, छोटी I से, और परावर्तन कोण को दर्शाते हैं हम R से, यानी छोटे R से। ध्यान रखें, इसमें I 2 है, एक बड़ा I आ रहा है जो IO है, जिससे हम किरण दर्शाते हैं। जो छोटा I है वो हमारे कोण के लिए है। इसी प्रकार इसमें R भी 2 है, जो छोटा वाला R है वो हमने कोण के लिए लिया है, कोण RON के लिए, वो परावर्तन कोण है। और जो बड़ा R है वो बिंदु है। तो बड़ा R, छोटी R, बड़ी I, छोटी I, इनका ध्यान रखें अंतरों का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लिखिए आगे, परावर्तन के नियम। ये परावर्तन जो होता है, ऐसे नहीं है कि किरण अपनी मर्जी से आकर कहीं चली जाएगी। कुछ इसके नियम हैं परावर्तन होने के, उन्हीं नियमों की हम चर्चा करते हैं आगे। चलिए लिखिए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम हैं मुख्य रूप से, जिनमें पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। नंबर 1, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोण ION बराबर कोण RON, यह कह दीजिए संक्षिप्त में, कोण I बराबर कोण R। चित्र देख लीजिए आप, चित्र बनेगा भी आपका ये। इसके पश्चात दूसरा नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी जो आप देख रहे हैं, आपतित किरण IO, आपतन बिंदु पर अभिलंब NO और परावर्तित किरण OR, ये तीनों एक समतल में होते हैं।
इसका मतलब ये है कि तीनों एक लेवल में है। अगर हम अपने बोर्ड पर, इस व्हाइट बोर्ड पर तीनों को बना करके देखें साइड से इस तरीके से, तो ऐसा नहीं होगा कि अविलंब या कोई किरण आगे पीछे होंगी। ये तीनों अगर हम देखें साइड से तो बिल्कुल हमको एक ही दिखाई देंगे। ऐसे मान लीजिए जैसे कि मेरी 3 उंगलियां हैं और इनमें जो आप देख रहे हैं बाएं तरफ, मान लीजिए वो आपतित किरण है, और जो उंगली बीच में है सबसे बड़ी वाली मान लीजिए वो अविलंब है, और दाएं तरफ की जो उंगली है उसे मान लीजिए ये परावर्तित किरण है। तो ये तीनों एक समतल में है। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें एक साइड से तो हमको तीनों एक साथ दिखाई देंगी, यानी हर एक उंगली दूसरे के ठीक सामने है, एक लेवल बन रहा है, तो ये समतल बन गया। अगर ये उंगलियां समतल में नहीं होती तो हमको उंगली तीनों दिखाई देती हैं अलग अलग, जैसे इस तरीके से, कोई उंगली आगे होती कोई पीछे होती, या इस तरीके से, या किसी भी परिस्थिति में हमको अगर तीनों उंगलियां दिखाई दे रही हैं तो ये एक समतल में नहीं है। समतल में कब होंगी? जब एक साथ होंगी, एक सीध में होंगी। इस स्थिति में जब ये होंगी एक सीध में, तब सामने से समतल बनेगा। जब ये इस तरीके से नहीं होंगी, यानी इस तरीके से होंगी, तब सामने से समतल नहीं बनेगा, बीच वाली उंगली ऊपर उठी मिलेगी। या इस तरीके से होगा तो भी समतल नहीं है, तो 2 उंगलियां उठी हैं, एक नीचे है। समतल का मतलब है तीनों उंगलियों का तल बराबर हो, कोई भी उंगली ऊंची नीची ना हो। वो तभी संभव है जब साइड से देखने पर तीनों उंगलियां एक सीध में हो। तो ये कंडीशन है समतल होने की। मतलब ये है कि ये दोनों किरणें और अविलंब यानी तीनों एक समतल में होते हैं। दूसरा नियम यही कहता है कि ये तीनों समतल में है।